दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी की परीक्षा के लिए विशेष क्लास लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, इसी सीरीज में 30 लेक्चर में आपको डिटेल में चैप्टर पढ़ाया गया और 21वें नंबर से जो आपकी क्लास लग रही है वो हम प्रीवियस ईयर पेपर पर डिस्कस कर रहे हैं। आज की प्रश्न पत्र में दोस्तों हम चर्चा करेंगे आरओ मेंस परीक्षा के बारे में, जो 2010-2016 के परीक्षा में पूछे गए सवाल थे। साथ ही साथ दोस्तों यूपी पीसीएस में जो सीटेट का पेपर होता है, सी सैट का पेपर, ठीक है, उसमें 2022 वाले पेपर में जो सवाल आए तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। यूपीपीसीएल जेई एग्जाम में कुछ सवाल आए हैं, स्पेशल सवाल, उनके बारे में भी चर्चा किया जाएगा। तो बहुत मजा आएगा, आप बस क्लास अटेंड कीजिए। जिन बच्चों के पास स्टडी 91 की तरफ से लॉन्च की गई ये समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए विशेष किताबें नहीं, एक बार आप ले लीजिए। इसके माध्यम से आपकी तैयारी और जल्दी बेहतर हो पाएगी और स्ट्रांग हो पाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे आते हैं अपने सेशन पर। ध्यान देंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म की तरफ से कई सारे विषय के लिए कोर्सेज लॉन्च किए गए, किताबें लॉन्च की गई। जो सुपर सेलिंग कोर्स बुक और किताबें हैं उनमें हिंदी दोस्तों सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो एक बार आप जुड़िए हमारे कोर्स के साथ, फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए सीधे आते हैं अपने सवालों पर और पढ़ते हैं क्या क्या सवाल है। एक चीज और बताऊं, शुरुआत में विलोम सबसे कर रहा हूं, ठीक है, और बहुत आसान है। आसान से शुरुआत इसलिए होता है थोड़ा रिदम बन जाए और उसके बाद जब चर्चा होने लगेगा तो सबसे डिफिकल्ट लास्ट में मिलेगा विशेषण विशेष से। शुरुआत में चीजों को देखकर आप भाग मत जाइए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शुरुआत में 1-2 मिनट रुकते हैं, अच्छा 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 इतना आसान सवाल। हे भैया, आसान सवाल अपने घर से करा रहे हैं हम। यही आसान सवाल आपके परीक्षा में पूछा गया, बताओ मैं क्या करूं? सर पटक लूं कहीं पे? ये मेरा सवाल है, ये देखिए ये मेंस परीक्षा में सवाल है। अब आपको आसान लग रहा है हिंदी पढ़कर, तो मैं क्या कर सकता हूं? अच्छी बात है ना, ये तो और बेहतर बात है कि आपको सारे सवाल आसान लगते हैं। चलिए जवाब दीजिए, एक एक सवालों का जवाब दीजिए। देखिए मेंस परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है कि सौम्य शब्द का विलोम क्या होगा। देखिए सौभाग्य तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सौभाग्य का विलोम क्या हो जाता है? दुर्भाग्य हो जाता है। ठीक है, दुर्भाग्य। ठीक है, और उग्र का क्या हो जाता है दोस्तों? सौम्य हो जाता है। शत्रु का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो शत्रु का मित्र हो जाएगा। दुराशय का विलोम क्या हो जाएगा? दुराशय यानी किसी के बारे में बुरा आशय, और इसका उल्टा हो जाएगा सदाशय। ठीक है, सदाशय यानी अच्छा आशय। तो ये दोस्तों बाकी के जो विलोम होंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है ह्रास। ह्रास शब्द का विलोम क्या होगा? देखिए हास्य तो बिल्कुल नहीं होगा, हास्य का विलोम हो जाता है करुण। हास्य माने क्या हो जाता है? हंसना, और करुण माने रोना। और ह्रास का क्या हो जाएगा दोस्तों? वृद्धि। ठीक है, हंसी का क्या हो जाएगा दोस्तों? हंसी का रुदन हो जाता है। ठीक है, और हस्त माने हाथ हो जाता है, तो हस्त का क्या हो जाएगा? पाद हो सकता है, पाद माने पैर हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार इस सवाल का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, किसी चीज में ह्रास होना यानी कमी होना। वृद्धि का उल्टा क्या हो जाएगा? कमी। तो यहीं पर ह्रास का उल्टा क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यह सवाल भी देखिए मेंस परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है कि न्यून शब्द का विलोम क्या होगा। न्यून का अर्थ क्या होता है? कम या कमी। तो न्यून का विलोम क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। अधिक हो जाएगा। नवीन तो होगा नहीं। नवीन का विलोम क्या? नवीन माने नया हो जाता, तो नवीन का क्या हो जाता है? प्राचीन। प्राचीन यानी पुराना, यानी चाहे प्राचीन कर लीजिए चाहे पुराना कर लीजिए। नवनीत भी नहीं होगा दोस्तों, और नगर भी नहीं होगा। ठीक है, नगर का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो नगर का ग्राम हो जाता है। ठीक है, और नागर का क्या हो जाता है दोस्तों? नागर नगर में रहने वाले लोग होते हैं, और गांव में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? ग्रामीण कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, फिलहाल जो आपका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि न्यून का उल्टा क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मेंस परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है पुष्ट। जैसे लोग कहते हैं ना, बड़ा हिष्ट पुष्ट शरीर है, मेरा नहीं किसी और का। ठीक है, बड़ा हिष्ट पुष्ट शरीर है, तो पुष्ट मतलब क्या होता है? एकदम सुडौल शरीर। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? छीड़ हो जाएगा। ठीक है, यानी कमजोर। हिष्ट पुष्ट माने का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? छीड़ हो जाएगा। दुष्ट मत करेगा। दुष्ट का विलोम क्या कर सकते हैं? सज्जन कर सकते हैं। दुष्ट का विलोम क्या कर सकते हैं? सज्जन कर सकते हैं। पुरस्कार का क्या कर सकते हैं दोस्तों? पुरस्कार का तिरस्कार कर सकते हैं। पुरस्कार का विलोम तिरस्कार कर सकते हैं। ठीक है, प्रकृति का क्या कर सकते हैं दोस्तों? प्रकृति नहीं, अगर मान लीजिए यहां पर प्राकृतिक लिखा रहता, प्राकृतिक लिखा रहता, तो प्राकृतिक का क्या कर लेते हैं हम? कृत्रिम कर लेते। क्या कर लेते? प्राकृतिक। ठीक है, प्रकृति मत करिएगा। ठीक है, प्रकृति का अप्रकृति कर सकते हैं। ठीक है, चलिए खैर अलग हो जाएगा। यहां पर जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यह सवाल भी देखिए मेंस परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है कि गुण शब्द का विलोम क्या होता है। ठीक है, तो गुण का विलोम क्या हो जाएगा? गुण का विलोम दोष हो जाएगा। गुण का ऐसे तो
होगा नहीं। गुड़ा का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों, तो गुड़ा का विलोम भाग हो जाता है, ठीक है। गृहस्थ का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो गृहस्थ का विलोम क्या हो जाता है, संन्यास हो जाता है, ठीक है। गृहस्थ यानी घर में, संन्यास यानी घर से बाहर, ठीक है। तो याद रखेंगे ये हो जाएगा। तो इस सवाल का भी सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। अब आप कह रहे हैं आसान है, भाई मैं नहीं दे रहा है सवाल, ये सवाल मेंस परीक्षा में पूछे गए सवाल है। सर इतना आसान सवाल पूछा जाता है मेंस में, अब आता है तो आता है, क्या किया जाए। अगले चैप्टर पे चलते हैं दोस्तों, तत्सम तद्भव के सवाल देखते हैं। ये देखिए विधान परिषद प्री एग्जाम हुआ था 2020 में, उस परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए कौन सा है। तद्भव जिसमें रूप परिवर्तन हो गया उसी को तद्भव कहते हैं, जो संस्कृत से समान रूप से ग्रहण कर लिए गए उसे तत्सम कहते हैं। तो दोस्तों यहां ईंट याद रखेगा, ये ईंट क्या है दोस्तों, ये तद्भव शब्द हो जाएगा, क्योंकि ईंट का जब तत्सम आप निकालेंगे तो मिलेगा दोस्तों स्टिका। क्या मिलेगा, ईंट का जब आप तत्सम ढूंढेंगे तो क्या मिलेगा, स्टिका मिलेगा। यह स्टिका शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तत्सम हो जाएगा। बाकी जो यहां पर दिया गया है ये पहले से तत्सम है। हाँ, जब आप अगर इसका तद्भव ढूंढना चाहे, जैसे राजा, तो राजा का तद्भव क्या होता है, नहीं जानते बच्चे, राय होता है। क्या होता है दोस्तों, राजा का तद्भव राय होता है, ठीक है। इसी तरह से पृथ्वी का तद्भव क्या होता है दोस्तों, धरती कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी के तद्भव रूप में क्या जानते हैं हम लोग, धरती जानते हैं। नवीन का तद्भव क्या हो जाता है दोस्तों, नया हो जाता है, ठीक है। ये तद्भव होता है। तो अभी के लिए जो दिए गए हैं वो तो तत्सम है और आपसे तद्भव पूछा था, तो यहां पर ईंट शब्द जो है दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से देखिए यही विधान परिषद प्री परीक्षा 2020 में एक और सवाल आया, यहां पर भी आपको तद्भव बताना था कि कौन सा तद्भव शब्द वो पहचान करिए, तो यजमान। मैं आपको बता दूं, अगर मैं यहां पर एक तरफ लिख देता हूं तत्सम, ठीक है, और एक तरफ लिख देता हूं दोस्तों तद्भव, ठीक है, तो यह यजमान जो शब्द है दोस्तों, यह यजमान शब्द तत्सम है। जब आपके सामने कभी जजमान शब्द मिले तब जानिए तद्भव है। उसी तरह से जाड्य शब्द क्या है दोस्तों, जाड्य शब्द क्या है, यह आपका तत्सम है, ठीक है। उसी तरह से, अच्छा इसका एक बार ढूंढ के बताइएगा, मैं बहुत ढूंढा लेकिन इसका अर्थ मुझे मिला नहीं क्लियर, ठीक है। हाँ, जमुना शब्द दोस्तों याद रखेगा, जमुना शब्द ये आपका तद्भव शब्द है और जमुना का क्या हो जाएगा दोस्तों, यमुना हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जंघा शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, जंघा, जंघा यहां रहेगा और जंघा का क्या हो जाएगा, जांग हो जाता है, जांग, ठीक है। इसी तरह से एक और याद रखेगा, जैसे देता है जम्बुक, जम्बुक, तो जम्बुक का क्या हो जाता है दोस्तों, जामुन हो जाता है, जामुन। तो ये मैं कुछ शब्द दे रहा हूं, यहां पर स्टार लगेगा, जाड्य का मुझे नहीं मिला है, ठीक है। बाकी का दोस्तों आपका सही हो जाएगा। तो फिलहाल जो उत्तर है दोस्तों ये जमुना है, ठीक है, जमुना याद रखेगा, ठीक है। ये आपका गलत है, जमुना शब्द तद्भव है, इसका तत्सम यमुना होगा। क्या होगा, यमुना होगा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए विधान परिषद प्री, अच्छा इसका आप ढूंढ के बताइएगा। देखिए जो मुझे नहीं मिलता है ना, मैं क्लियर कट बता देता हूं, मैं कोई गूगल तो हूं नहीं, ठीक है। आप ही की तरह क्या हूं दोस्तों, एक शिक्षार्थी हूं, जो कुछ चीजें अच्छी मिल जाती मुझे, मैं सोचता हूं आपको दे दूं, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो जो मुझे नहीं मिलती मैं सोचता हूं कहीं बच्चों को दे दूं ये सवाल में, तो आप और अच्छा एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। एक बार सब लोग ढूंढिए, सबके ढूंढने से सकता चीजें मिल जाए। चलिए यहां पर आइए, अगला सवाल दे रहा दोस्तों, तत्सम शब्द ढूंढना है यहां पर कि कौन सा तत्सम है। तत्सम तो होता है जो संस्कृत से आया हुआ शब्द है, तो पुस्तक दोस्तों क्या है, तत्सम है, ठीक है। और पुस्तक का तद्भव क्या हो जाएगा, पोथी हो जाता। पुस्तक का तद्भव क्या हो जाता दोस्तों, अगर ये पोथी शब्द रहता तो क्या हो जाता, तद्भव हो जाता। बाकी सात का तत्सम क्या हो जाएगा, सप्तम हो जाएगा, सप्त हो जाएगा, ठीक है, सप्त। ये सप्त क्या है दोस्तों, ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। कान का क्या हो जाता दोस्तों, कान का कर्ण हो जाता, कर्ण भी तत्सम हो जाएगा। हाथी का क्या हो जाता दोस्तों, हाथी का हस्ती हो जाता है, हस्ती भी तत्सम हो जाएगा, ठीक है। अभी आपसे क्या पूछा, पहले से तत्सम कौन है, तो ये जो वर्तमान में दिए गए हैं तो तद्भव है। ये क्या है दोस्तों, ये जो वर्तमान में यहां पर दिया गया है ये आपका तद्भव शब्द है, ठीक है। और आपसे क्या पूछा था, तत्सम ढूंढ के बताइए। तो केवल एक ही सवाल ऐसा, सवाल में एक ही ऑप्शन ऐसा जो पहले से तत्सम है, और वो ऑप्शन कौन सा है, पुस्तक। कौन सा है, पुस्तक, तो पुस्तक हो जाएगा तत्सम। आगे बढ़िए, ये भी देखिए विधान परिषद परीक्षा प्री 2020 में ही पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द को ढूंढ के बताइए, ठीक है। तो आस हो गया, आंख, आंख बताया मैंने, कहीं भी चंद्र बिंदु रहे तो हमेशा याद रखेगा चंद्र बिंदु वाला हमेशा क्या होता है, तद्भव होता है, ठीक है। अच्छा, कान का दोस्तों कर्ण हो जाता है, आमलक माने आंवला होता है। ये आमलक शब्द क्या है दोस्तों, ये आमलक शब्द में ये पहले से तत्सम है और इसका क्या हो जाता है दोस्तों, इसका हो जाता है
आमलक का आंवला हो जाता है, आंवला। और ये आंवला शब्द क्या है दोस्तों, ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। बाकी कान क्या है दोस्तों, तो कान तो पहले से तद्भव शब्द है। हाँ, कान का आपको तत्सम तब मिलता है जब यहां लिखा रहता कर्ण, तो ये कर्ण शब्द क्या हो जाता है दोस्तों, ये आपका तत्सम हो जाता। आंख पहले से तद्भव शब्द है और आंख का क्या हो जाता है, अक्षी हो जाता है, ठीक है। तब ये अक्षी शब्द क्या हो जाता है दोस्तों, ये आपका तत्सम हो जाता है, ठीक है। आस तो अलग हो जाएगा, अगर यहीं पर ओस लिखा रहता तो क्या हो जाता, ओस, ठीक है। ओस भी दोस्तों याद रखेगा तद्भव शब्द है, ओस क्या है, तद्भव शब्द। और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, अवश्याय, क्या हो जाएगा, अवश्याय, ठीक है। आप ढूंढिएगा, बड़ा अच्छा शब्द है, ठीक है। ओस बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, ओस का तत्सम, बहुत बढ़िया सवाल है, नहीं पता होगा आप में से बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। जो शुरुआत में पढ़े होंगे, जो डिटेल वाला वीडियो देखे होंगे, उन्हें जानकारी होगी, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, एक आखिरी सवाल देखिए, मेंस परीक्षा 2020 में पूछा गया सवाल है, निम्नलिखित में से तत्सम का रूप है। तो अभी आपको बताया कि आंख तो पहले से क्या है दोस्तों, आंख आपका तद्भव है, ये तत्सम का रूप हो नहीं सकता। कपूर भी नहीं हो सकता, कपूर भी क्या है दोस्तों, आपका तद्भव है। एक तो तद्भव, ऊपर से कपूर में बड़ाओ की मात्रा। आंख का क्या हो जाता, अगर अक्षी लिखता तब शायद तत्सम हो जाता, तब हो जाता दोस्तों तत्सम। या फिर कपूर का क्या लिख देता, कर्पूर लिख देता, तब आपका ये तत्सम बन जाता, अभी तो नहीं है, ठीक है। उसी तरह से धुआं में चंद्र बिंदु है, तो धुआं भी क्या है दोस्तों, धुआं भी आपका तत्सम है, तद्भव है। धुआं का क्या हो जाता, धूम्र हो जाता, धूम्र, धूम्र होता तब आपका तत्सम शब्द होता, ठीक है। यहां पर निष्ठुर याद रखेगा दोस्तों, निष्ठुर जो शब्द है ये पहले से क्या है, ये आपका तत्सम शब्द है। और सवाल में क्या पूछा है कि क्या तत्सम है, जो शब्द तत्सम उसी को ढूंढ कर बताइए, तो निष्ठुर शब्द क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, पर्यायवाची वाले चैप्टर से सवाल दे रहा दोस्तों। ये देखिए, हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ की परीक्षा हुई थी 2016 में। ये उस परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि कौन सा शब्द तर्कस का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। तर्कस का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों, तुड़ीर हो जाता है, त्रोड़ हो जाता है, निसंग हो जाता है, ठीक है। लेकिन करवाल नहीं होगा। करवाल किसका पर्यायवाची दोस्तों, तो करवाल कहते हैं तलवार को। किसे कहते हैं, करवाल कहते हैं तलवार को। तलवार को दोस्तों क्या कहते हैं, चंद्रहास भी कहते हैं, चंद्रहास भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, खड़ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, खड़ग, ठीक है। ये सब दोस्तों, और क्या कहते हैं दोस्तों, कृपाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, कृपाड़। ये सब दोस्तों किसके नाम है, ये तलवार के नाम है। आपसे तो तर्कस पूछा था ना, तो तर्कस में क्या याद रखेंगे, तूड़ीर याद रखेगा, त्रोड़ याद रखेगा, और निशंग याद रखेगा, ये सब तर्कस का हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, पर्यायवाची का अगला सवाल देखिए। यूपीपीसीएस सी सेट एग्जाम 2022 वाले परीक्षा में दोस्तों पूछा गया सवाल है इसको। अच्छा, एक सवाल और याद रखेगा, परीक्षा में देता है एक सवाल ईसुधी। क्या देता है दोस्तों, ईसुधी। ईसुधी भी किसे कहते हैं दोस्तों, यह भी दोस्तों तर्कस को कहा जाता है, ईसुधी। ईसुधी किसे कहते हैं, तर्कस को। दिमाग में आ गया तो बता दिया आपको। आगे देखिए, यहां अरड़ का पर्यायवाची आपको बताना है। तो अरड़ का पर्यायवाची दोस्तों कांतार होता है, आभारी नहीं होता है। आभारी किसे कहते हैं, जैसे जब आप किसी के सामने अपना आभार व्यक्त करते हैं, या फिर आप कहते हैं मैं आपका एहसानमंद हूं। क्या हूं दोस्तों, मैं आपका एहसानमंद हूं, ठीक है। या मैं आपसे क्या हो गया दोस्तों, अनुग्रहित हूं, मैं कृतज्ञ हो गया, ठीक है। या शुक्रगुजार शब्द हो गया, शुक्र गुजार, ठीक है, ठीक है। या और क्या बताया आपको, अनुग्रहित बता दिया, ठीक है। तो ये जो शब्द होते हैं दोस्तों, ये पर्यायवाची हो जाएगा आभारी का, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों कुलीन, कुलीन मतलब जो उच्च कुल में पैदा हुआ व्यक्ति है, ठीक है, यानी खानदानी है। क्या है दोस्तों, खानदानी है, ठीक है। यानी क्या हो गया, अभिजात। क्या कह सकते हैं, इसके लिए एक शब्द होता है अभिजात, ठीक है। ये सब बहुत अच्छे शब्द हैं, अभिजात। या फिर लिख दिया मैं यहां पे कुलवंत। क्या लिख दिया, कुलवंत, ठीक है। ये शब्द सस्य दोस्तों किसे कहते हैं, सस्य अनाज को कहते हैं। सस्य का मतलब धान्य होता है। आप कहते हैं ना, हे भगवान हमारा घर धन धान्य से भर दे, तो धन मतलब मुद्रा, पैसा, रुपया, ठीक है। और धान्य मतलब अनाज, ठीक है। तो ये हो गया, ये अनाज का पर्यायवाची होगा। तो सारी बातें आप याद रखें। फिलहाल जो आपका सही उत्तर है, अरण्य का जंगल हो जाता है, कांतार हो जाता है, विटप हो जाता है, अरण्य हो जाता है, ये सब दोस्तों जंगल का पर्यायवाची है। तो इसे भी आप याद रखिए, ठीक है। आगे बढ़िए, ये देखिए एमपी प्रोफेशनल एग्जाम हुआ था 2017 में। बड़ा अच्छा सवाल आता है इस एमपी प्रोफेशनल एग्जाम में, इसलिए कुछ सवाल मैं आपके समक्ष दे रहा हूं। देखिए हम लोग जितने भी सवाल अटेंड कर रहे हैं ना, ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए सवाल है। मैं अपने मन से कुछ आपको नहीं दे रहा हूं, जो मुझे लग रहा है कि स्पेशल सवाल हैं, ये सवाल आगे परीक्षा में आ सकते हैं, मैं उन सवालों को ढूंढकर आपको देते चल रहा हूं, ठीक है। रात्रि का पर्यायवाची दोस्तों कौन सा है, तो रात्रि का पर्यायवाची याद रखेगा, संध्या नहीं होता। रात्रि का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, निशा होता है, निशा होता है। या
रात्रि को रात कहते हैं, ठीक है। रैन बसेरा शब्द सुना होगा तो रैन क्या हो जाता है दोस्तों, ये भी दोस्तों रात्रि का पर्यायवाची होता है। एक आपने शब्द सुना होगा तमिश्रा, तमिश्रा भी किसे कहते हैं, रात्रि को कहते हैं, ये सब हो जाएगा। ये दामिनी सौदामिनी किसका पर्यायवाची दोस्तों, तो ये बिजली का पर्यायवाची है, ठीक है, बिजली का। बिजली को चपला भी कहते हैं, चंचला कहते हैं, तड़ित कहते हैं, बिजली कहते हैं, दामिनी कहते हैं, सौदामिनी कहते हैं, ठीक है। ये सब बिजली का पर्यायवाची है, ठीक है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, निशा हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा था रात्रि का पर्यायवाची। इसी तरह से हो सकता था रात्रि की जगह आपसे दिन का पूछ सकता था, तो दिन को क्या कहते हैं दोस्तों, दिन को दिवस कहते हैं, दिन को वासर कहते हैं, क्या कहते हैं, दिवस कहते हैं, वासर कहते हैं। ये आप याद रखें, थोड़ा स्पेशल चीजें याद रखें, ठीक है। आगे बढ़िए, अमृत का पर्यायवाची। यूपीपीसीएल जेईई एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें सवाल आया कि अमृत का पर्यायवाची आपको बताना है। तो अमृत का पीयूष होता है, अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, पीयूष। इसके अलावा बताया था जीवनोदक, जीवनोदक अगर आपको याद हो, अमीय बताया था आप लोगों को, ठीक है, या सुरभोग बताया था। सुर यानी देवता लोग इसका भोग किए थे, इसलिए सुरभोग कहा जाता है। वसन किसे कहते हैं दोस्तों, वसन वस्त्र को कहते हैं, वसन कपड़ा को कहते हैं, वसन चीर को कहते हैं, वसन परिधान को कहते हैं। ये सब पर्यायवाची हो जाएगा। पावक किसे कहते हैं दोस्तों, तो पावक अग्नि को कहते हैं, अग्नि को कहते हैं। पावक वैश्वानर को कहते हैं, वैश्वानर। पावक अनल को कहते हैं, इस तरह से हो जाएगा। निकेतन किसे कहते हैं, निकेतन घर को कहते हैं, गृह को कहते हैं, मंदिर कहते हैं, धाम कहते हैं, आलय कहते हैं, क्या कहते हैं, आलय कहते हैं, आयतन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, आयतन, ठीक है। ये सब दोस्तों किसके नाम है, ये सब घर के नाम है, गृह गेह के नाम है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। ये पर्यायवाची कैसे सवाल आगे आएगी बात समझ में, ऐसे ही आते हैं। आप रेगुलर क्लास में बने रहेंगे तो आपके मन में जो डर छिपा है वो निकल जाएगा। कई सारे बच्चों का मैसेज आता, सर 50 नंबर मिल जाए बहुत है, क्यों, पूरा क्यों नहीं? अगर यही चाह है तो पूरा रखो ना। हमें 100% नंबर चाहिए, हमें 100% नंबर चाहिए, एक नंबर भी ना कटने पाए, क्यों छोड़ना? पहले मन में विचार लाइए, रेगुलरिटी के साथ पढ़िए, प्लेलिस्ट में जाके वीडियोज को देखिए, एक जगह स्थिर होकर, 100 जगह मत भागिए। एक किताब लीजिए, आरो हिंदी की किताब, बता दूं हर एक चैप्टर में 500-500 सवाल एक बार मन लगा के प्रैक्टिस कर लीजिए। चारों ऑप्शन की व्याख्या दिया गया है, इससे बेहतर कोई किताब नहीं है। नहीं भरोसा हो तो आपके पास जितने भी किताबें हैं अलग अलग पब्लिकेशन के सामने इस किताब को रख लेना, खुद ब खुद आप समझ जाओगे, मुझे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना होगा, ठीक है। आओ देखते हैं। एमपीपीसीएस मेंस परीक्षा में भी सवाल आया, आरएस आरटीएस परीक्षा में सवाल आया, राजस्थान पीसीएस, ठीक है, उसमें भी सवाल आया। राजस्थान सवाल क्या है, शब्द अंधकार, शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है, ठीक है। अंधकार, तो अंधकार को देखिए तोमर नहीं, ठीक है। अंधकार के लिए एक शब्द होता है तिमिर, इसीलिए दोस्तों शायद तोमर दे दिया कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। तिमिर भी होता है, तिमिर कर लीजिएगा, तमी मत करिएगा, ठीक है। तमीचर, ये तमी जो है शब्द, ये यहां से एक शब्द बनता है तमीचर, ठीक है। तमीचर किसे कहते हैं दोस्तों, तो तमीचर कहते हैं निशाचर को। निशाचर मतलब क्या हो गया, दैत्य को। किसे कहते हैं, दैत्य को, राक्षस को, ठीक है, उसके लिए। तुरंग किसको कहते हैं दोस्तों, तुरंग घोड़ा को कहते हैं, ठीक है, घोड़ा को कहते हैं। फिलहाल अंधकार के लिए क्या करेंगे, तिमिर शब्द याद रखें, अंधकार, अंधेरा, ठीक है। चलिए इसी तरह से आगे देखिए, विधानसभा आरओ प्री परीक्षा हुआ था और एक चैप्टर आता अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यहां से एक सवाल आया, ठीक है। सवाल क्या दिया था, सवाल है कि सार्वजनिक शब्द के, अच्छा पीछे मैंने तमिश्रा आपको बताया ना, तमिश्रा, तमिश्रा देखिए रात के लिए भी यूज होता है और तमिश्रा अंधकार के लिए भी यूज होता है, दोनों के लिए यूज होता है, तो इसको भी आप याद रखेगा, ठीक है। सार्वजनिक शब्द के लिए कौन सा शब्द युक्त है, सार्वजनिक मतलब सब देशों में होने वाला नहीं, ठीक है। सर्वसाधारण से संबंधित ये कर सकते हैं। साहित्य से संबंधित तो साहित्यिक होता है, साहित्य से संबंधित क्या हो जाएगा, साहित्यिक हो जाएगा, ठीक है, साहित्यिक हो जाएगा। समूह से संबंधित क्या हो जाएगा, सामूहिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सामूहिक हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और सब देशों से संबंधित, यहां सर्वसाधारण से संबंधित के लिए क्या हो जाएगा, एक शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सार्वजनिक, क्या हो जाएगा, सार्वजनिक। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 करिए, आपका बिल्कुल सही उत्तर है। भरोसा और विश्वास के नाते कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं आपको, बहुत अच्छी ज्ञान दे रहा हूं, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं। ये 2 किताबें लेके रखी, परीक्षा बार बार नहीं होता, बहुत मेहनत से एग्जाम होता, आप खुद भी समझदार हैं। आखिरी टाइम कब परीक्षा दिया था अच्छे से आपको याद होगा, ठीक है। इसलिए लेट न कीजिए, आप इस किताब को लीजिए, पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है, बहुत शालीनता के साथ इस किताब को लिखी गई, इसके कंटेंट बहुत शानदार हैं। मैं अपने मुंह से बड़ाई कर रहा हूं, अब देखिए किताब अच्छे से लिखा गया तो बड़ाई तो इंसान करेगा ना, ये बड़ाई आप भी करोगे, जब आपके पास किताब होगी तो आप भी करोगे। कैसी मिलेगी किताब, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दो, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी बातें दी गई। बच्चे अलग से प्रश्न पूछते रहते हैं, कोई मतलब नहीं, आप सीधे कॉल कीजिए या फिर यहाँ मैसेज दीजिए, हमारी टीम आपसे कनेक्ट हो जाएगी, घबराइए मत, ठीक है।
आगे देखिए, विधानसभा और प्री परीक्षा में पूछा गया सवाल है, 2020 में सवाल आया कि दुर्लभ शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा। मुझे लगता है कोई नहीं उपयुक्त है, क्योंकि यहां पे सही सटीक चीज दिया ही नहीं। जहां आना कठिन है, आना नहीं, पहली बात आना नहीं होता, जहां जाना कठिन है दोस्तों, जहां जाना कठिन होता है उसको बोलते हैं अगम्य। क्या कहते हैं? जहां जाना सरल हो, सॉरी कठिन नहीं, यहां क्या दे दिया सरल हो, तो सरल तो बहुत आसान हो जाएगा, सरल से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं कुछ शब्द आपको दे रहा हूं, जरा समझिएगा। एक शब्द होता है अगम्य, हमारी भाषा में समझिए तब आपको समझ में आएगा, अगम्य, ठीक है। और एक शब्द होता है दुर्गम, ठीक है। पहले एक एक समझिए। अगम्य, अगर दुर्गम लिख दिया तो दुर्गम माने कठिन, ठीक है। यानी जहां जाना कठिन हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं दुर्गम। और अगम्य कहां किसे कहा जाता है? जहां न पहुंचा जा सके, जहां न पहुंचा जा सके या न जाया जा सके, उससे क्या कहते हैं? अगम। क्या कहते हैं? अगम्य, ठीक है। अच्छा, जहां जाना असंभव हो तो वही बात हो गया दोस्तों, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगम्य कर सकते हैं, अगम्य भी कर सकते हैं और अगम भी कर सकते हैं खाली, ठीक है, दोनों हो जाता है। जिसे पार करना कठिन हो, ठीक है, उसे दुर्लंघ्य कहते हैं। लंघ्य, यहां पे शब्द होना चाहिए दुर्लंघ्य, ठीक है। पार करने की बात लांघना होता है, पार करना मतलब क्या हो जाता है? लांघना होता है, इसलिए शब्द बना दुर्लंघ्य। लेकिन आयोग ने कहा नहीं, इस सवाल का जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 मान लिया आयोग ने। जबकि मैं आपको बता दूं दुर्लभ का मतलब क्या होता है, दुर्लभ का मतलब क्या होता है समझिएगा, जिसे पाना कठिन हो। दुर्लभ मतलब क्या होता है? जिसे पाना कठिन हो, उसके लिए दोस्तों क्या हो जाता है? दुर्लभ शब्द आता है। पाना कठिन हो या जो कठिनता से उपलब्ध हो उसके लिए दुर्लभ होता है। अब आयोग की गलती में अपनी जगह है, आप चीजों को अपने एंगल से समझते चलिए, ठीक है। आई बात समझ में? कहीं कोई डाउट हो रहा है, कहीं कोई समस्या है, तब आप कमेंट करिए, आपके कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। थोड़ा लेट हो सकता है देने में, क्योंकि बहुत सारे कमेंट होते हैं, थोड़ा लेट हो सकता है देने में, लेकिन दूंगा जरूर मैं, ठीक है। तो कहीं दिक्कत है, लग रहा है कि नहीं नितिन सर से कुछ मिस्टेक हो रहा है, तो आप कमेंट जरूर कीजिए, मेरे हिसाब से मैं बिल्कुल सही हूं, ठीक है। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द बताइए, तो अप्रमेय मत करिएगा। अप्रमेय और प्रमेय दो शब्द होता है। प्रमेय मतलब जिसे मापा जा सके, अप्रमेय मतलब जिसे न मापा जा सके, जिसे न मापा जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या होता है दोस्तों? अप्रमेय हो जाता है। आद्योपांत यहां से हो जाएगा आदि से अंत तक। अपरिमित एक शब्द होता है, जब परिमित और अपरिमित दे दे। अपरिमित मतलब क्या होता है? बेहिसाब, अपनी भाषा में होता है ना बेहिसाब, यानी जिसकी गिनती ना हो सके, बेहिसाब, अपरिमित, ठीक है। और अंतिम तो अंत को कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इस सवाल का जो सही उत्तर है ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। तो जिन बच्चों ने 2 नंबर चूज किया उनका उत्तर सही है, जिन्होंने नहीं चूज किया चलिए अपनी जगह है, ठीक है। एक और सवाल देखिए, इसी प्री परीक्षा 2020 में पूछा गया सवाल है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग हुआ है? जो सब कुछ जानता है उसे अल्पज्ञ कहते नहीं, जो सब कुछ जानता दोस्तों उसे सर्वज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। अगर नहीं लिख देता दोस्तों बहुत कुछ, जो बहुत कुछ जानता है तब उसके लिए हम क्या कहते हैं? तब उसे हम कहा जाते हैं बहुज्ञ। क्या कहते हैं दोस्तों? बहुज्ञ, ठीक है। अल्पज्ञ जवाब तब देते जब कहा जाता जो कम जानता है, ठीक है, तब हम क्या कहते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं। शक्ति की उपासना करने वाले को शाक्त कहते हैं, बिल्कुल सही है। शिव के उपासक को क्या कहते हैं? शैव कहते हैं, ठीक है, शैव कहते हैं। और इसके अलावा दोस्तों विष्णु के उपासक को क्या कहते हैं? अगर सवाल दे दे विष्णु के उपासक, तब हम क्या बताते हैं? तब हम कहते हैं वैष्णव। क्या कहते हैं? वैष्णव कहते हैं। जो हमेशा रहे, क्षणभंगुर नहीं, जो हमेशा रहता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसको अस्थाई कहते हैं, अस्थाई भी कहते हैं, या फिर उसे हम शाश्वत कहते हैं। जो हमेशा रहे उसे हम क्या कहते हैं? शाश्वत कहते हैं। तो बाकी के ऑप्शन तो गलत हो गए आपके सामने ही। जो सही उत्तर है ये दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है, ये आप जान जाइए, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, भी देखिए विधान सभा प्री परीक्षा 2020 में पूछा गया सवाल है, निम्नलिखित में से अज्ञ शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो कुछ ना जानता हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? जो कुछ ना जानता हो। तो जब कुछ नहीं जानता है तब उसे क्या कहेंगे? देखिए अगर थोड़ा बहुत भी जानता तब उसे अल्पज्ञ कह देते, ठीक है। तो याद रखेगा जो कुछ ना जानता हो उसके लिए क्या हो जाएगा? अज्ञ हो जाएगा। अज्ञ मतलब अज्ञान। जो चिंतन करने योग्य ना हो तो याद रखेगा यहां पर क्या करेंगे? अचिंतनीय, ठीक है। जो नियमानुकूल ना हो तो उसे क्या कह देंगे? जो नियमानुकूल ना हो यानी अनियमित। अब बताइए सही क्या होगा? जो अज्ञ का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? तो अज्ञ मतलब क्या हो जाता है? 1 मिनट, जो सब कुछ जानता हो ना,
थोड़ा चेक करिएगा, मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। ठीक है, एक बार आप भी चेक करिए क्या कहीं पे कुछ दिक्कत हो रहा है क्या, क्योंकि देखिए अज्ञ से जो मैंने एक बार रिमाइंड कर ले दीजिए। ठीक है, अज्ञ से तो यही सही होना चाहिए मेरे हिसाब से, अज्ञ ही राइट होगा। ठीक है, तो इस सवाल में उत्तर क्या, अज्ञ। अज्ञ से मैंने फार्मूला बनाया था अज्ञानी, जो कुछ नहीं जानता उसके लिए क्या हो जाएगा, अज्ञ हो जाएगा। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ हो जाएगा, जो बहुत कुछ जानता हो बहुज्ञ हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। कम जानने वाला लिखता तो अल्पज्ञ हो जाता, मैंने यहां भी बताया, देखिए कहीं भी लिखा था ना, कम जानने वाले के लिए अल्पज्ञ हो जाता। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिलहाल इस सवाल के लिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है, कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, री एग्जाम हुआ था दोस्तों यूपी आरओ प्री परीक्षा का, उसमें वाक्य शुद्धि का सवाल था। निम्नलिखित में से आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना, जो सही वो बताना है। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, यह बिल्कुल भी बात नहीं कर, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहिए, वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, ये होना चाहिए। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, इन दोनों में केवल यही अंतर है। अब बताइए, आपको केवल शुद्ध ढूंढना था और कई बार पढ़ने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि यहां पर केवल एक ही ऑप्शन है, केवल एक ही ऑप्शन है जो हमें गलत नजर आ रहा है। अब क्या किया जाए, क्या किया जाए बताइए। सवाल को 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कहां अनावश्यक शब्दों का प्रयोग हुआ है। खास करके ऐसे सवालों में अनावश्यक शब्दों की वजह से गलती होती है। तो उस अनावश्यक शब्द को जब आप बाहर निकालेंगे तो जैसे यहां से हमने भी बाहर कर दिया ना, ये भी क्या करता है ना, ये दबाव बनाता है, शक्ति बनाता है। ठीक है, इस वजह से दोस्तों ये हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से देखिए, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, ये भी दोस्तों क्या कर रहा है, यहां दबाव बना। ये ऐसे मुझसे यह काम संभव नहीं है, ठीक है, नहीं हो सकता दोस्तों, ये गलत कर रहा है यहां पे। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती, ये सही हो जाएगा। इन दोनों में केवल यही अंतर है, केवल इन दोनों में यही अंतर, ये बोलिए केवल यही अंतर, ये अनायास के शब्द हैं। उस अनायास के शब्द के कारण दोस्तों गलती हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आपसे शुद्ध भी पूछा था। ठीक है, अगले सवाल पर आइए दोस्तों। अगला सवाल देखिए, यह भी एग्जाम का सवाल है, 2016 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वो बताना आपको। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। इसके बावजूद भी काटिए, इसके बावजूद लिखिए सीधे सीधे, भी काटिए, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। बिल्कुल सही है, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे भूल करिए, यहां पर भूलें भी सही है। ठीक है, बहुत भूलें हो जाती हैं, बहुत गलतियां हो जाती हैं, एक दो गलती नहीं, कई सारे जब भूल होते हैं तब उसके लिए होता है दोस्तों। ये बिल्कुल सही है, आप चाहे जितना सर्च कर लीजिए। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर इस सवाल का। ठीक है, री एग्जाम प्री 2016 में पूछा गया एक और सवाल लीजिए। आपको यहां पर अशुद्ध वाक्य का चयन करना, गलत वाक्य का। ठीक है, पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। अच्छा, देश की वर्तमान मौजूदा हालत, तो वर्तमान भी लिख रहा हो मौजूदा भी लिख रहे हो तो गलत हो जाएगा ना। किसी एक को लिखो, चाहे इसको लिखो, और अगर इसको लिख रहे हो तो इसको मत लिखो। ठीक है, यानी देश की वर्तमान हालत ठीक नहीं है या देश की मौजूदा हालत ठीक नहीं, तो यही आपको गलत मिल रहा है। बाकी देखिए, मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूं, सही है, तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा, यह भी सही हो जाएगा। तो जो गलत है वो गलत वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों गलत है। इसी तरह से अगला सवाल देखिए, मेंस परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, उसकी पहचान करना है। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। ठीक है, अर्पित किया, ठीक है। अगला लिख रहा दोस्तों, महादेवी ने देखिए, जब कभी मामला छोटे से बड़े की तरफ है, छोटे से कहां की तरफ है, बड़े की तरफ है, तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि कोई काम जो है जब छोटे अपने बड़े के लिए करते हैं तो आदर भाव होना चाहिए। ठीक है, चलिए, महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। ठीक है, यह भी सही है, अर्पित किया। ठीक है, रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। प्रदान नहीं, देखिए यहां पर छोटे हैं और छोटे अपने से बड़ों को चीजें प्रदान नहीं करते, बल्कि जैसे अब मैं कहूं, आप भगवान को फूल प्रदान करते हैं कि अर्पित करते हैं, तब आप कहेंगे नहीं सर, भगवान हमसे बड़े हैं, उच्च हैं, अपने माता पिता उच्च हैं, ठीक है, तो उन्हें अर्पित करते हैं। अच्छा, आपके पिताजी आपको आपके लिए किताबें अर्पित करते हैं कि प्रदान करते हैं? नहीं, पिताजी बड़े हैं, बड़े से मामला छोटे की तरफ है तो वो प्रदान करेंगे। क्या करेंगे? प्रदान। तो मैंने पहले समझाया कि यहां पर इस बात का ध्यान रखें। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 पे विचार कीजिए, ऑटोमेटिक आपको समझ। जैसे देखिए, यहां रानी से बड़े बुद्ध हैं, इसलिए अर्पण करने का भाव है। यहां पर देखिए, महादेवी से ऊपर कौन है? सरस्वती, इसलिए अर्पण करने का भाव है। यहां पर छात्रों से ऊपर पंडित नेहरू, इसलिए अर्पण करने का भाव है। लेकिन यहां पर पंडित नेहरू बड़े हैं, छात्र नीचे वाले स्टेज पे हैं, और यहां पर लिख दिया प्रदान। इस प्रदान की वजह से दोस्तों गड़बड़ी हो गई। आई बात समझ में?
इतनी सी बात ध्यान देना है। सर इस लेवल पे जाके गलतियां ढूंढनी पड़ती हैं हमें, बिल्कुल, तब जाके ऐसे आसान पेपर नहीं है। आप पूरे के पूरे सवाल सही करिए तब आपको समझ। जिस बच्चे को लगता है कि नहीं सब कर सकते तो 30 में 30 पाके दिखाइए। हम तो यहाँ 60 सवालों पे प्रैक्टिस नहीं करते, हम तो 30 सवालों पे प्रैक्टिस करा रहे हैं। अब 30 सवाल आपके जिम्मे है कि आप कितना सही कर ले जाते हैं, कोशिश तो कीजिए सही करने की, ठीक है। आगे आइए, आरओ मेंस परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है जो गलत है उसकी पहचान करना है। तूफान में सैकड़ों लोग मर गए, नहीं सैकड़ों लोग मारे गए। क्या होना चाहिए? सैकड़ों लोग मारे गए। इसी वजह से दोस्तों यहां पे मिस्टेक है। दूसरा आदमी कौन था? सही है। डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया, सही है। सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं, यह भी सही है। तो जो अशुद्ध है कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां पर अशुद्ध है, गलत है, ठीक है। आगे बढ़िए, ये मेंस परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है। चैप्टर यहां चेंज हो रहा है विशेषण विशेष से, वो चैप्टर जहां आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। लिख रहा है नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। देखिए विशेषण है क्या? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएगा वो विशेषण है। तो राम श्याम भाई यहां विशेषता बता नहीं रहा है। राम ने मां से पानी और खाना मांगा, यहां भी किसी तरह का विशेषण भाव नहीं है। राम ने खाने में दाल और रोटी, मां ने खाने में दाल और रोटी परोसी, यहां भी विशेषण नहीं है। राम ने रोटी खाकर रोटी मांगी, रोटी खाकर रोटी मांगी, ये रोटी मांगना जो दोस्तों ये क्रिया विशेषण है। क्या दोस्तों? रोटी मांगना यहां पर क्या है? रोटी मांगना क्रिया विशेषण है। और जो रोटी शब्द दोस्तों ये क्या हो जाएगा? ये विशेषण बन जाएगा यहां पर, ठीक है। क्या हो जाएगा? विशेषण बन जाएगा। इस प्रकार छिपे हुए अर्थ में देखिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सर ये तो बहुत डिफिकल्ट सवाल है, पहचानना मुश्किल है कि क्या है यहां पर विशेषण। आते हैं ऐसे सवाल, थोड़ा पेपर में कुछ सवाल आसान होते हैं तो कुछ सवाल कठिन भी होते हैं। फिर कठिन सवालों को कैसे हल किया जाए, पूरी क्लास देखिए। अब तक आपको 55 लेक्चर दिया गया है। अब आप अपने मन से पूछिए कि सच में मैंने 55 लेक्चर देखा ईमानदारी से, देखा या नहीं देखा? नहीं देखा, अभी भी समय है। प्लेलिस्ट में जाइए, दिन रात पढ़ना शुरू कीजिए, चंद घंटों में समाप्त हो जाएगी क्लास। आधे आधे घंटे की क्लास है, बड़ी बड़ी क्लासेज हैं, बड़ी बड़ी बातें भी होती हैं, लेकिन क्लास का ड्यूरेशन बड़ा छोटा है। मैं जानबूझ के ड्यूरेशन छोटा रखता हूं कि नहीं कम समय में ज्यादा बातें हो जाए अच्छे से, वो ज्यादा अच्छा आपके लिए, ठीक है। तो समय नहीं खपेगा, चंद घंटों में क्लास समाप्त हो जाएगी। बस आप जुड़िए और पढ़ना आरंभ कीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा दोस्तों आरओ की परीक्षा कराएगी 2016 में। उसमें सवाल आया सब कुछ समाप्त हो गया में विशेषण का प्रकार बताएं। सब कुछ समाप्त हो गया, यहां सब कुछ में दोस्तों किसी तरह का विशेषण है, ठीक है। सार्वनामिक तो है नहीं, ऐसा वैसा जैसा तैसा, परिमाण भी नहीं दोस्तों, यहाँ पे नाप तौल नहीं, गुण भी नहीं है। संख्यावाचक करिएगा। संख्यावाचक भी दो तरह के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक होता है, एक अनिश्चित संख्यावाचक होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक तब होता जब एक कहता कि नहीं अमाउंट देता, कुछ संख्या में अमाउंट देता तो निश्चित संख्यावाचक हो जाता, ठीक है। लेकिन जब अमाउंट न रहे तब यहां पर किसका उदाहरण हो जाएगा? यह अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण हो जाएगा। तो यह पूरा उत्तर क्या बनेगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है सब कुछ, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, लिख रहा है कि विधान परिषद मेंस एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ये देखिए विशेषण से, विशेष से पहले आने वाले विशेषण को क्या कहते हैं, ठीक है। याद रखिए जब कभी पहले आने की बात करें, ठीक है, विशेष से पहले आने की बात करें तो पहले हमेशा क्या होता है? हमारा उद्देश्य होता है। दुनिया में सब कुछ बाद में, उद्देश्य से पहले होना चाहिए। तो याद रखेगा अगर विशेष से पहले आने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? उद्देश्य विशेषण कहते हैं। और बाद में आने वाले को क्या कहते हैं? विधेय विशेषण कहते हैं। प्रविशेषण किसे कहते हैं दोस्तों? जो विशेषण की विशेषता बताए, जो विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? उसे प्रविशेषण कहते हैं। और विशेषण जिसकी विशेषता बताए उसे विशेष से कहते हैं। विशेषण जब क्रिया की विशेषता बताना शुरू कर दे तब उसे क्या कहते हैं दोस्तों? क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे रोटी मांगना, ये क्या है दोस्तों? क्रिया विशेषण हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आप सवाल को देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। ये सवाल भी देखिए विधान परिषद मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल है। और सवाल क्या था ये देखिए, लिख रहा है कि निम्नलिखित में से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा? गणना, ठीक है। गणना कैसे करेंगे? देखिए अगर 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना कर रहा है दोस्तों तो गुना वाले हमेशा कहां आते हैं दोस्तों? ये आवृत्ति बोधक होते हैं। और ये जो प्रत्येक, हर एक, 2 2, ये क्या होता है दोस्तों? इसको प्रत्येक बोधक ही कहते हैं, ठीक है।
तो ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल कट गए आपके, ये तो 2 हो ही नहीं सकते, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 1 2 3 4 5 6 ये क्या होते हैं दोस्तों, ये गणना होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, ये गणनावाचक होते हैं। और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां ये क्या होते हैं दोस्तों, ये क्रमवाचक होते हैं। तो क्रमवाचक है नहीं, यहां पे क्या पूछा, गणनावाचक, तो 1 2 3 4 दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, गणनावाचक हो जाएगा। और आराम से उसको आप उत्तर टिक कर लीजिए। आगे देखिए, विधान परिषद मेंस परीक्षा 2020 में एक और सवाल आया। सवाल था विशेषण विशेष शब्द का चयन कीजिए। विशेषण विशेष, ठीक है, ढूंढना पड़ेगा। सप्ताह से तो कोई मतलब नहीं है, सप्ताह का आगे लिखना चाहिए इसे साप्ताहिक। क्या लिखना चाहिए, सप्ताह का आगे साप्ताहिक लिखता तो मैं बताता दोस्तों, ये सप्ताह क्या हो जाता, ये आपका क्या हो जाता, विशेष से हो जाता, ये विशेष से हो जाता। और जो निर्मित शब्द है ये क्या हो जाता दोस्तों, विशेषण हो जाता, ठीक है तब। लेकिन यहां पे तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं, इस वजह से ऑप्शन गलत हो गया। महान पुरुष, ठीक है, तो महा और पुरुष, ठीक है, तो महानता क्या है, ये विशेषण हो गया। और पुरुष क्या है, विशेष हो जाएगा, तो विशेषण विशेष हो जाएगा। विद्या धन आलय भी करते तो भी गलत हो जाता। रात दिन तो दोस्तों दोनों पद हो जाएंगे एक ही जैसे, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 कीजिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। अपने आप में लेबल का सवाल है। जब आप इसे अलग करेंगे ना, जब आप इसे अलग करेंगे महापुरुष को, तब जाके आपको उत्तर समझ में आएगा। देखिए महापुरुष को हम अलग कर रहे हैं तो क्या मिला, महा का मतलब हो गया महान, धन पुरुष, ठीक है। तो ये महानता क्या है दोस्तों, ये तो विशेषण है, विशेषता बताने का काम आएगा, ये विशेषण है। अब विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, पुरुष की विशेषता बता रहा है, तो ये विशेष से हो जाएगा। अब मिला आपको विशेषण विशेष, और पूछा क्या था, विशेषण विशेष, ठीक है। इतना डीप में जाके सवाल पूछा तब जाके आपको एक नंबर मिलेगा, ऐसे नहीं मिलने वाला नंबर। आई बात समझ में, ठीक है। अब इतनी बात अगर आप जानते हैं तब तो मामला सही है। देखिए क्लास भी समाप्त हो गया, क्या जबरदस्त बात है, ठीक है। देखिए जब अच्छी क्लास होती है, बढ़िया से पढ़ाया जाता है तो समय का पता नहीं चलता होगा। हाँ, लेकिन आपसे निवेदन है दोस्तों, आप पूरी क्लास देखा करिए। मुझे पता चलता है आप कितने मिनट देखते हैं क्लास, ये सब रिपोर्ट मिलता है मुझे, ठीक है। तो आप क्या करिए, पूरी क्लास देखिए। जब तक आप पूरी क्लास नहीं देखेंगे ना, मजा नहीं आएगा। शुरुआत के सवाल देख के चले जाएंगे तो आखिरी वाली चीजें कैसे समझ पाएंगे, क्योंकि आखिरी में तो ज्यादा मजा है। हाँ चलिए, क्लास अगर अच्छी लगी हो, थोड़ा सा भी आपको एहसास हो रहा हो कि नहीं नितिन सर वाकई हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं, हमारे फेवर में थोड़ा भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो 2 शब्द नितिन सर के बारे में लिखिए। हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो को शेयर करिए। जहां भी आप सोशल मीडिया से कनेक्ट हो, किसी टेलीग्राम चैनल से, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, या फिर फेसबुक पर, अपने पेजेस पे, कहीं भी जहां भी इच्छा हो सके आप शेयर कीजिए। आपसे निवेदन है। देखिए चैनल आज तक यहाँ सिर्फ आप लोगों की वजह से पहुंच पाया। एक लोग, जो बच्चे, जिस बच्चे को अच्छा लगता हो किसी और को बताता है, उसको अच्छा लगता हो किसी और को बताता है। इस तरह से दोस्तों माउथ पब्लिसिटी से दोस्तों ये चैनल यहां तक आया है। आगे भी आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम अच्छा काम करना जानते हैं। हम प्रचार पे समय नहीं वो करते हैं कि नहीं हम कितना ज्यादा प्रचार करें, प्रसार करें, इस पे नहीं। हमारा ध्यान होता है कि हम कितना क्वालिटी कंटेंट बना सकते हैं, कितना अच्छा मटेरियल बना सकते हैं, कितने अच्छा किताब पे काम कर सकते हैं, कितना अच्छा कलेक्शन कर सकते हैं, हम वहां ध्यान लगाते हैं। तो अगर आपको लग रहा हो कि वाकई नितिन सर के साथ जुड़ने में फ़ायदा है, तो थोड़ा सा निवेदन है, चैनल पे थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। बाकी सब आपकी मर्जी। जिन बच्चों के पास ये किताबें नहीं हैं, मैं चाहूँगा किताब एक बार आप लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, वहाँ जाके दोस्तों एक बार किताब परचेज कीजिए। बहुत शानदार किताब है, लेंगे तो खूब अच्छा लगेगा, ठीक है। सेशन दोस्तों आज यही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।